सुप्रभात बच्चों। आज हम विशेषण के विषय में पढ़ेंगे। दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए। लाल गुलाब, दूसरी बोतल, वीर सैनिक, 1 किलो टमाटर। यहाँ गुलाब, बोतल, सैनिक और टमाटर संज्ञा शब्द हैं और इनकी विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के गुण, संख्या, मात्रा, अवस्था आदि की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे टमाटर कितने हैं? 1 किलो। विशेषण के भेद। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। सबसे पहले हम गुणवाचक विशेषण को पढ़ेंगे और समझेंगे। सुंदर बगीचा, मोटा लड़का, लाल पतंग। यहाँ बगीचा कैसा है? सुंदर है। लड़के का आकार कैसा है? मोटा है। पतंग कैसी है? लाल। यहाँ बगीचे का रंग, आकार और पतंग के रंग के बारे में बताया जा रहा है। अर्थात गुणवाचक विशेषण में विशेषण संज्ञा शब्दों के गुण, आकार तथा रंग आदि की विशेषताएं बताते हैं। उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी जो विशेषण रंग, गुण आदि के बारे में बताएं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहेंगे। अब गुण कौन से हो सकते हैं? अच्छा, बुरा, सुंदर, मुलायम, मीठा, शुद्ध, वीर आदि। आकार कैसे हो सकते हैं? लंबा, चौड़ा, छोटा, बड़ा, मोटा, पतला, नाटा, गोल और चौकोर आदि ये आकार हो गए। जैसे मोटा लड़का। रंग काला, लाल, पीला, नीला, नारंगी, आसमानी ये रंग हो गए। जैसे पतंग का रंग कैसा था? लाल। यह उसका गुणवाचक। स्थान भारतीय, जापानी, ग्रामीण, शहरी, पहाड़ी, रेगिस्तानी आदि। जैसे भारतीय लोग, यानी लोगों की विशेषता कैसी? भारतीय हैं ये। स्वभाव शांत, कमजोर, बुद्धिमान, गुस्सैल, गंभीर आदि। जैसे शांत बालक, यानी बालक कैसा है? शांत। यह उसका गुण हो गया और वह विशेषता भी। स्थिति गरीब, बीमार, प्रसन्न, क्रुद्ध, उदास आदि। अब हम संख्यावाचक विशेषण को पढ़ेंगे। जो विशेषण संज्ञा शब्द की संख्या तथा क्रम आदि की विशेषता बताते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यानी संज्ञा शब्द की संख्या बता रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखें उदाहरण में, कुछ बच्चे, यानी बच्चे कितने हैं? कुछ। अनिश्चित, 4 आम। निश्चित है कि आम कितने हैं? 4 हैं। और क्रम तीसरी अलमारी। निश्चित संख्या वाले शब्द 3, 5, 7, 100, 1000, यानी ये संख्या निश्चित है। जहाँ अनिश्चित होती है वहाँ हम विशेषण में कुछ, कई, बहुत से आदि शब्दों को लगाते हैं। क्रम तीसरे, चौथे, 10वां, पहला, 5वां आदि ये क्रम हो गए। अब हम पढ़ेंगे परिमाणवाचक विशेषण। 2 किलो चावल, ढेर सा अनाज, 3 मीटर कपड़ा। अर्थात वह विशेषण जो संज्ञा के माप, तौल और परिमाण के बारे में बताए उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे चावल कितना है? 2 किलो है, निश्चित है। अनाज का ढेर है, अनिश्चित है। और कपड़ा कितना है? 3 मीटर है। यह उसके नाप के बारे में बता रहा, परिमाण को बता रहा है। जो विशेषण संज्ञा के माप, तौल का बोध कराते हैं, यानी उनके बारे में बताते हैं, उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मापने वाले शब्द 2 लीटर, 1 कटोरी। नापने वाले शब्द 4 मीटर, 100 गज। और तौलने वाले 1 किलो,
100 ग्राम आदि। हम तौल लगाते हैं ना कि 1 किलो अनाज है, 100 ग्राम है, 200 ग्राम है, तो ये परिमाण बता रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक का मतलब है सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बताता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। बच्चों, यहाँ संज्ञा और सर्वनाम दोनों ही साथ में होते हैं, लेकिन सर्वनाम संज्ञा के पहले लग जाता है और वह विशेषण की तरह कार्य करता है। जैसे वे फल सड़ गए, वे सर्वनाम है और फल संज्ञा है। यह किताब सुशांत की है, यह सर्वनाम है और किताब संज्ञा है। इस लड़के ने शीशा तोड़ा। बच्चों, हमने इस वीडियो में देखा, क्या पढ़ा हमने? विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, संख्या आदि का बोध कराते हैं। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाए उन्हें विशेष्य कहते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। बच्चों, आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।